गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का 5th चैप्टर दैट इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। और आज जो हम बेसिकली पार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है वो गार्डन्स टॉम है ना, जो हमने लास्ट उसमें किया, और इसमें हम फोर्ट्स को देखेंगे। और बेसिकली हम इस पूरे जो अभी हमारा ये वीडियो है इसमें हम शाहजहां के बारे में देखेंगे और शाहजहां का जो पैशनेट है ना, जो बाबर ने चीजें जो स्टार्ट की 4 बाग वाली, या जो हुमायूं ने या अकबर ने जो स्टार्ट की, उन सबको इन्होंने कहीं ना कहीं मिश्रण करके एक नई चीज, और अपनी भी खुद, क्योंकि बहुत ही पैशनेट थे। आप देखेंगे कि भारत में ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स है वो इन्हीं के बनाए हुए। आप देखेंगे ताजमहल जो दुनिया में फेमस है ना। तो इनकी जो शाहजहां है प्यारे बच्चों, आपको बताइए कि इनकी जो अर्ली जब ये गद्दी पे बैठे थे उस समय आगरा इनकी कैपिटल थी। और आपको ये भी पता है कि इन्होंने शाहजहां आबाद एक टाउन को भी दिल्ली में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया था। तो उनको भी हम कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे। तो जब ये लोगों को एड्रेस करते थे, है ना, तो या जो इनकी राजगद्दी थी उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसमें माइन्यूटली इसमें बताया गया है कि एड्रेस करने के लिए शाहजहां ने एक सेरेमोनियल हॉल बनाया था। राइट, द सेरेमोनियल हॉल दीवाने खास और दीवाने आम, यानी कि खास लोगों से मिलने के लिए और जो आम लोग हैं उनसे मिलने के लिए उन्होंने एक सेरेमोनियल हॉल बनाया था। प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझेंगे, थोड़ा कोरिलेट करेंगे कि मान लो मैं उस सेरेमोनियल हॉल में हूं, तो पहले हम देख लेते हैं उस सेरेमोनियल हॉल को क्या कहा जाता था। दैट इज चिहिल सुतुन, है ना, चिहिल, CHIHIL, चिहिल सुतुन। तो ये जो चिहिल सुतुन है प्यारे बच्चों, उस एक ढांचे को कहा जाता था जो 40 पिलरों पे खड़ा हुआ है ना। तो जैसे छत्तीसगढ़ है तो कहीं ना कहीं 36 वहां पे पिलर्स थे, इसलिए उसका नाम इतिहास की पृष्ठभूमि में जब हम देखते हैं तो उससे उसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। तो ऐसी जो ये 40 पिलर्स के ऊपर जो एक ढांचा बना होता है ना, जो एक स्ट्रक्चर बना होता था, उसको क्या कहा जाता था, चिहिल सुतुन। तो चिहिल सुतुन जो है वो केयरफुली प्लान किया गया था इस तरीके से कि वो मॉस्क की तरह दिखे। राइट, आपको पता है मॉस्क जो है वो मुस्लिम्स की जो एक धर्मस्थली या काफी पूजनीय स्थल है। तो अपना जो इन्होंने सेरेमोनियल हॉल, जिसको चिहिल सुतुन आपने मतलब जिसको कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं मॉस्क की तरह उन्होंने रिजेंबल किया। अब मॉस्क की तरह क्यों? कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स दी गॉड, है ना, यानी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके तहत मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। आपको पता है किबला, है ना, लास्ट हमने उसमें पढ़ा था कि किबला क्या होता है। जब हम मक्का की तरफ मुंह करके, जब हम मुस्लिम लोग जो अपनी नमाज पढ़ते हैं तो उनका मुंह हमेशा मक्का की तरफ होता है। और आपको पता है अगर मक्का सेंटर में है तो अगर इस साइड वाली जो कंट्रीज हैं, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर मक्का है तो इस साइड वाली और इस साइड वाली कंट्री, जब भी मुस्लिम्स, इन कंट्रीज के मुस्लिम जब भी अपनी नमाज पढ़ते तो उनका मुंह वेस्ट की तरफ होता है, यानी कि मक्का की तरफ होता है। ऐसे जब साउथ अमेरिका, इस साइड से अफ्रीका, मोरक्को से जब कोई प्रेयर करता है अपनी, तो उनका मुंह जो होता है वो ईस्ट की तरफ होता है। तो इसको बोला जाता है किबला। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने थ्रोन को, जो उनकी राजगद्दी थी, कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क, हिज थ्रोन वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला। तो उसका जो गद्दी थी, आप समझने की कोशिश करें, ये मान लो वो राजगद्दी जहाँ पे वो बैठे हैं, बहुत बड़ा सेरेमोनियल हॉल है ना। तो इनका फेस इस तरफ है भी राजा का मुंह, है ना, और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए जिनको ये एड्रेस कर रहे हैं। तो यानी कि इन सबका मुंह किस तरफ है, किबला की तरफ है, यानी कि क्योंकि एक तो मॉस्क की तरह है और कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन है वो मक्का की तरफ है। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे रिजेंबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड की तरह इन्होंने दिखाया थ्रू किबला, है ना। उनके जो थॉर्न है उसका जो मुंह होता है हमेशा मक्का की तरफ, उसकी जो बैक होती है, ताकि लोग जब उसको देखें तो एक काइंड ऑफ किबला हो और जिससे वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड की तरह दिखे। और जो भी उनकी राजगद्दी थी प्यारे बच्चों, वो जब मतलब इन्होंने ऐसी कोशिश की कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। और हर एक रूलर की यही इच्छा होती है और यही चाहत होती है, क्योंकि उससे क्या है, हार्मोनी बनी रहती है ना। कोई डिस्क्रिमिनेशन जहाँ नहीं होता है, ऊंच नीच, हाई लो सोसाइटी, कोई जातियों में नहीं बटा होता है। तो वो यानी कि कहीं ना कहीं जो इंपीरियल कोर्ट थी, यानी कि जो राजशाही कोर्ट थी, वो जस्टिस की तरफ अपना पूरा ध्यान रखती थी और वो ऐसा कहती थी कि हम न्याय व्यवस्था को बहुत ही उसमें रखते हैं। शोज कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट। अब जो इनकी गद्दी है प्यारे बच्चों, आप देखेंगे शाहजहां की जो गद्दी है, ये सब आप दिल्ली में बेसिकली देखेंगे और जब आप जाएंगे तो आप इन चीजों को नोट करेंगे। जो इनकी गद्दी है प्यारे बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड आएगा पिट्रा डूरा। अब पिट्रा डूरा क्या होता है आप समझे। मैंने आपको बताया था कि जो संगमरमर की जो ताजमहल है,
आप जब गए आपने देखा है, या आप जब आप जाएंगे जब आप देखेंगे तो संगमरमर के ऊपर कोई माइन्यूट बहुत ही हाईली स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ही ये चीजें कर सकते थे। उनके अंदर कुछ डिपिक्ट किया है ना, कुछ मतलब आकार बनाए हैं, मूर्तियां बनाई हैं, कुछ लिखा है, फ्लावर्स बनाए हैं, है ना, जानवर बनाए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया है। तो यहाँ पे जो पिट्रा डूरा एक वर्ड जो आपको बेसिकली समझना है प्यारे बच्चों, वो क्या है कि यहाँ पर बैक साइड पे यानी कि जो इनकी गद्दी है, बिहाइंड द एम्परर थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पिट्रा डूरा। सीरीज है यानी कि कई सारी चीजें हैं, जिसमें से एक है इनलेस दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग आ ल्यूट। अब प्यारे बच्चों, ग्रीक गॉड आपको पता है, इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है, ग्रीक, जिसको हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। ये टर्की है, दिस इज ग्रीस, है ना। इसकी कैपिटल है एथेंस, पहले इसको यूनान बोला जाता था इस देश को। तो यहाँ के एक माइथोलॉजिकल गॉड, जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी हैं, राम जी हैं, शिव हैं, तो उनके एक माइथोलॉजिकल एक ऐसा फिगर है, वो गॉड है जिनका नाम क्या है, ऑर्फियस। और ऑर्फियस जो है प्यारे बच्चों, मैं आपको इनकी फोटो भी दिखाना चाहता हूं। ये कहीं ना कहीं डिपिक्ट की हुई है उनकी थॉर्न के बैक साइड पे, है ना, यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम पिट्रा डूरा। आप ये इमेज देख रहे हैं, ही इज दैट ऑर्फियस, है ना, ये ऑर्फियस है, ये कुछ प्ले कर रहे हैं, ये कुछ प्ले कर रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, राइट। तो इनके आसपास आप जानवर देख रहे होंगे, तो ये ऑर्फियस जो गॉड है, माइथोलॉजिकल गॉड। और आप देखोगे ये इनकी एक विशेषता थी प्यारे बच्चों, आप यहाँ जानवर देख रहे होंगे, एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है, टाइगर है। तो ये जो फ्लूट जब बजाते थे तो ऐसा कहा जाता था कि चाहे वो चीता हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो खरगोश हो, सांप हो, नेवला हो, वो सभी के सभी बहुत ही पीसफुली मतलब वो रहने लग जाते थे, कोई आपस में उनका द्वेष नहीं था। जब भी ये ऑर्फियस गॉड जो है, कुछ ऐसी उनकी धुन में कुछ एक मंत्र मुक्ता थी, जिसकी वजह से वो इस तरीके से करते थे। तो यानी कि इसके थ्रू एक क्या मैसेज देना चाहते हैं मुगल, जो इन्होंने डिपिक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो बिहाइंड द मुगल थ्रोन, है ना, उनकी मुगल की जो गद्दी है उसके पीछे ये डिपिक्ट किया, यानी कि एक बहुत बड़ी चीज है। ग्रीक यानी कि आप समझ सकते हैं, ग्रीस देश के जो एक ऑर्फियस गॉड है, उनको एक मुगल बादशाह ने अपनी गद्दी के पीछे उन्होंने पिट्रा डूरा के तहत उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की। और जिससे मैसेज क्या दे रहे हैं, जस्टिस वुड ट्रीट हाई एंड लो एज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कैन लिव इन हार्मनी। और एक ऐसा वर्ल्ड की वो कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया की जहां पर सभी अपना पीसफुल तरीके से रह सके। तो ये हमने देखा कि उनका जो दीवाने, खास दीवाने आम जो एक स्ट्रक्चर होता था, उसको चिहिल सूतन बोला जाता था, राइट। तो वो 40 पिलर्ड होता था, इस वजह से वो अपने आप को किबला, आपको पता है कि उन्होंने जो अपना थॉर्न बनाया, उसके थॉर्न पे जो पिट्रा डूरा था वो किसका था, ऑर्फियस गॉड, माइथोलॉजिकल गॉड ऑफ ग्रीक। और उसके पीछे मैसेज क्या था कि एक हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट करना। अब जो उनका स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड था प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाहजहां जब राजा बने थे तो उनके स्टार्टिंग में आगरा जो है वो कैपिटल थी। तो आगरा में आप देख रहे हैं ताजमहल उन्होंने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन यहाँ के स्ट्रक्चर में और जब शाहजहानाबाद उन्होंने स्टैब्लिश किया, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं जो हम कुछ आर्किटेक्चरल डिफरेंस देखेंगे, वो क्या है। यहाँ पर जो आगरा है, आप यहाँ देखे होंगे प्यारे बच्चे, आगरा में ये कोशिश की गई है, दिस इज ताजमहल, है ना, ये यमुना रिवर है। आप एक चीज यहाँ नोटिस करेंगे, ये ताजमहल हो गया, और ताजमहल के आसपास जितने भी नॉबल्स हैं, और नॉबल्स आपको पता है प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, वो मनसबदार भी हो सकते हैं, या जो हाईली प्रोफाइल इलीट क्लास है, जो बहुत क्लोज है रूलर के, है ना, किंग के जो बहुत क्लोज हैं। तो आप देखेंगे रिवर के दोनों तरफ आप मतलब रेक्टेंगुलर वही गार्डन्स भी देख रहे हैं और उनके घर देख रहे हैं, है ना। ये सारे नॉबल्स के घर हैं, ये ताजमहल है, राइट। ये जितने भी नॉवल्स हैं दोनों बैंक पे, है ना, बैंक बोलते हैं किनारा, दोनों किनारों पे, रिवर के दोनों किनारों पे आप कहीं ना कहीं जो नॉबल्स हैं उनके घर देख रहे हैं, वो भी उसी शेप में रेक्टेंगुलर, जहां पे 4 बाग हैं, है ना। नोबिलिटी कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, 4 बाग विद वेरिएंट दैट इज रिवर फ्रंट गार्डन। अब यहाँ पर जो नई चीज आप देख रहे हैं, जैसे हमने हुमायूं टॉम में देखा था प्यारे बच्चों, कि सेंटर में कहीं ना कहीं जो है वो जो टॉम है वो बनाई गई थी, और उसके आसपास जो है वो क्या है, गार्डन्स हैं, है ना, वो सेंटर में थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिवर फ्रंट हो गया है। अब जिनके भी जितने भी आप घर देख रहे हो, चाहे आप ताजमहल देखो तो उसके एक साइड में क्या है, रिवर है, यानी कि रिवर फ्रंट स्टाइल इसको बोला गया है। जबकि ये चीज आप
जब शाहजहानाबाद देखोगे तो जैसे यहाँ पर नोबल्स को उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप भी जो दोनों बैंक्स पे अपने अपने जो चार बाग गार्डन्स हैं वो क्रिएट करके अपनी जो है बिल्डिंग भी बनाए। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ये बिल्डिंग इनकी कंस्ट्रक्ट होती थी, मान लो ये यमुना है तो यहाँ पर वो चीज ड्वेल होती थी जो हमने हुमायूं टॉम में देखा था कि सेंटर में जो है टॉम थी, है ना, हुमायूं टॉम में। और यहाँ पर जो हम आगरा में देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिवर है राइट, तो रिवर फ्रंट हो गया ये, यहाँ पर मेन चीज बनाई है और उसके सामने यानी कि इसके साउथ में वो चार रेक्टेंगुलर वाला जो चार बाग है वो बनाए गए राइट। आई होप कि आपको इसके तहत थोड़ा समझ में आया होगा कि हुमायूं जो है या जो पुराना स्टाइल था उसमें सेंटर में बनाई जाती थी मेन चीज, और जो हुमायूं ने जो शाहजहां ने जो आगरा में किया यानी कि यमुना नदी के किनारे, तो कहीं ना कहीं जो रिवर फ्रंट पे उनका जो मेन चीज है वो होती थी, ना कि सेंटर में होती थी। सेंटर में क्या होता था, वही चार बाग। तो एक वेरिएंट आ गया है ना, स्टाइल में वेरिएंट आ गया, वो वहां बना रहे थे यहाँ बना रहे थे। तो चार बाग विद वेरिएंट दैट इज रिवर फ्रंट गार्डन्स। ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन मिड, जो मैंने आपको बताया कि वो बीच में नहीं होती थी। जो ड्वेलिंग यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो बीच में नहीं होता था, बट द एज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर। एग्जाम्पल ताजमहल, जैसे हम ताजमहल और ये हमने मैप के थ्रू हमने देखने की कोशिश की कि वो आप ताजमहल जब जाएंगे या अगर आप जा रखे हैं तो उसके बिल्कुल बैक साइड पे यमुना जो है आज भी बह रही है राइट। तो ये चीज आपने देखी अबाउट दी आगरा। अब आप शाहजहानाबाद यानी कि जो दिल्ली में जो शाहजहानाबाद यानी कि पहले श्री फिर जहांपना है ना, तो जो शाहजहानाबाद जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था टाउन, प्यारे बच्चों, वहां पर इन्होंने इस चीज को बिल्कुल वाइस से वर्सा कर दिया। यानी कि जो चीज यहाँ पर नोबल्स को अलाउ था कि आप बैंक्स के किनारे अपना अपना जो है घर बना लो रिवर एज की तरफ, वो चीज इन्होंने शाहजहानाबाद का, जब आप ये मैप देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये यमुना रिवर जो है यानी कि इसका जो पूरा मेन है, दिस इज दैट आप रेड फोर्ट कह सकते हो, या उनका जो उनका रेजिडेंस है ना, शाहजहां का जो रेजिडेंस है, यानी कि इस पूरे रिवर फ्रंट पे इन्हीं का ही रूल है। यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जो पहले नोबल्स को सबको अलाउ था कि रिवर, तो अपने इनके उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि भी कभी अटैक हो जाए तो रिवर के रास्ते वो भाग सके, या और भी कहीं, मतलब हर किसी को एक्सेस नहीं था यहाँ पर शाहजहानाबाद में जब हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक, मतलब कुछ स्पेशलों को दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि शाहजहां के जो एल्डेस्ट सन थे जिनका नाम था दारा सुखो, उनको ये एक स्पेशल फेवर किया गया था कि उनको भी रिवर की तरफ जो है मुंह करके घर बना। नहीं तो जितने भी आप यहाँ घर देखोगे सब जो है रिवर से कहीं ना कहीं दूर की तरफ बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एक आप बेसिकली डिफरेंस देखोगे बिटवीन दी आगरा आर्किटेक्चरल, तो रिवर फ्रंट पे होता यहाँ पर भी है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक ये स्पेशलाइज्ड चीज रख ली है कि भाई मतलब मेरे पास रहेगा ये पूरा रिवर वाला एरिया, और बाकी जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं रिवर पे अपना टच नहीं करेंगे ना। वही चीज जो यहाँ पर रिवर फ्रंट साइड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis, है ना, यानी कि उन सबको मिक्स करके इन्होंने और भी बेहतर किया। His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial hall of public and private audience, Diwan-e-Khas or Diwan-e-Aam, were carefully planned. Placed within a large courtyard, these courts were also described as Chihil Sutun or 40-pillared hall, है ना, जिसमें पिलर्स होते हैं, 40 पिलर हो या तो उसको वो बोला जाता है चिहिल सुतुन। शाहजहां's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो दीवाने खास है, दीवाने या जो उनका और भी जो हॉल्स, ऑडियंस हॉल जो उन्होंने बनाए, कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क की तरह कहीं ना कहीं उसको रिजेंबल करवाया। द पेडेस्ट्रियल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड, यानी जो ऊंचाई जिसपे वो उनका थ्रोन, जो गद्दी रखी जाती थी, वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, है ना, और किबला यानी कि कहीं ना कहीं भगवान से। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स एट प्रेयर, सिंस एवरीबडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, तो यानी कि जब सेशन चल रहा है तो सबका मुंह जो होगा वो किबला की तरफ ही होगा। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर, यानी कि ये जो आर्किटेक्चरल फीचर है, अगर इसमें हम स्पेशलाइजेशन देखें कि यार ये इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें ये डिफरेंस है कि जो थॉर्न है उसका मुंह हमेशा जो है
या उसकी जो बैक होती है वो हमेशा किबला की तरफ होती है, ताकि जो ऑडियंस जो उनको सुन रहे हैं वो सब किबला की तरफ मुंह करें और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिखा सकें। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो ये रेड फोर्ट दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जो उनका रेजिडेंस था। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पीट्रा डूरा। तो पीट्रा डूरा, आई होप आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग मतलब आप अगर ये हमने अगर इसको मतलब ये अगर आप संगमरमर मान लो इसको, है ना, तो इसके ऊपर ये जो चीज लिखी हुई है, लेकिन लिखना नहीं, वहां पे डिजाइन बनाना, जैसे हमने देखा ऑर्फियस गॉड है ना, जो ग्रीक के गॉड है, तो उस सब डिजाइन्स को, फ्लावर्स को, इसको बोला जाता है, जो डिपिक्शन करते हैं हम उसको बोला जाता है पीट्रा डूरा। और डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड, और ग्रीक यानी ग्रीस है ना, उसकी कैपिटल एथेंस, गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट, है ना, जिसको भी वो बजा रहे हैं। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फ्रीसियस बीस्ट, यानी कि बहुत ही जंगली जानवर जो होते थे, अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली, है ना, और वो जब तक वो बजा रहे तब तक वो बहुत ही पीसफुली वो रहने लग जाते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, क्रिएटिंग द वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। यहाँ पर सभी बहुत ही शांति तरीके से, यानी कि इसके थ्रू एक वो मैसेज ये देना चाहते थे, जो उन्होंने पीट्रा डूरा, ऑर्फियस गॉड ऑफ ग्रीक की जो उन्होंने फोटो लगाई, उसके तहत ये मैसेज देना चाहते थे कि ऐसी दुनिया का क्रिएशन या ऐसे समाज का क्रिएशन करना चाहते हैं जहां पे सभी लोग पीसफुली हार्मोनियस रहें। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज राइन शाहजहां's कैपिटल वाज एट आगरा, है ना, जैसा आपको पता ही है, अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। आई होप यू कैन कनेक्ट। उनका बैंक की तरफ उनका घर होता था, जो नोबल्स होते थे। दीज वर सेट इन द मिडस्ट of formal gardens constructed in the Charbagh format. The Charbagh gardens also had a variation that historians describe as the river front garden. तो आप आई होप अगर आपसे पूछा जाए रिवर फ्रंट गार्डन कहां पर देखे जाते हैं, तो शाहजहां के राइन में कहा, आगरा में। In this, the dwelling was not located in the middle of the Charbagh, but at its edge, यानी कि कोने में होता है, बीच में नहीं होता, जैसे हुमायूं में बीच में था। Close to the bank of the river. Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal. यानी कि ताजमहल के लेआउट में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाया। The grandest architectural accomplishment of his reign. Here the white marble mausoleum यानी कि मकबरे को बोला जाता है, जो उनकी समाधि है ना, उसी को बोला जाता है, was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर वो मेन चीज यानी कि जो उनका टॉम है, मौसोलियन है, वो यहाँ पर बनाया गया है, उसके साउथ में गार्डन बनाया गया है ना। तो अगर हम जब इसको देखेंगे तो दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ, तो उसके साउथ में कहीं ना कहीं गार्डन को बनाया गया है प्यारे बच्चों। तो Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal. The grand architecture. Here, the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river, and the garden was to its south. Shahjahan, आपने फोटोज देखी है, depicted, developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace कमांडेड द रिवर फ्रंट, यानी कि आपने फोटो में जैसे आपने देखा कि पूरा का पूरा जो रिवर फ्रंट है वो किसकी कमांड में, डायरेक्टली इंपीरियल के, यानी कि जो बादशाह है उनके। द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉबल्स, यानी कि जिनको बहुत ही स्पेशल फेवर किया गया, नॉबल्स वो जो उनके करीबी हैं, लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सुखो वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। तो प्यारे बच्चों, यानी कि आपने देखा कि शाहजहां जो उनका जो चिहिल सुतून हमने एक देखा, हमने उनके थॉट की स्पेसिफिलाइजेशन देखी, हमने पीट्रा डूरा को हमने कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की, और डिफरेंस बिटवीन आगरा एंड शाहजहानाबाद में हमने देखा कि किस तरीके से डिजाइन्स पे उन्होंने चेंज किए टू कंट्रोल दी रिवर फ्रंट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।